नहीं मिल रही है। आज अमीरुल मोमिनीन का जवाब, अमीरुल मोमिनीन ने खत का जवाब लिखा है कि पहले तुम गौर करो अपने आमाल पर, अपने किरदार पर, कहीं तुम आका की कोई सुन्नत तो नहीं छोड़ रहे हो। साहब ये मुजाहिदीन इस्लाम है, कोई अपनी दाढ़ी ये मुबारक को देख रहा है, कोई अपनी मोछों को देख रहा है, कोई अपनी जुल्फों को देख रहा है, कोई अपने नाखून को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है। सब देख रहे हैं दाढ़ी सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, जुल्फे सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, नाखून सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, पैराहन कुर्ता सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, साहब हमारा लिबास सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम है। कोई कहता है देखो तो कोई नमाज में सुन्नत तो नहीं छोड़ रहा है, कोई सोने में सुन्नत का ख्याल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने पानी सुन्नत के मुताबिक न पिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमने खाना सुन्नत के मुताबिक न खाया हो। साहब साहसा मुजाहिदीन इस्लाम है। सब कहते हैं नाना दाढ़ी तो हमारी सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा तो सुन्नत के मुताबिक है, लिबास तो सुन्नत के मुताबिक है, खाना सुन्नत के मुताबिक है, पीना सुन्नत के मुताबिक है, सोना सुन्नत के मुताबिक है। कहा फिर हम जंग में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मुजाहिदीन इस्लाम कहते हैं एक सुन्नत में कमी आ गई है। कहा वो सुन्नत क्या है? कहा हमने मिसवाक करना कम कर दिया। कितनी सुन्नत में? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितनी सुन्नत में? एक सुन्नत में कमी आ गई है, हमने मिसवाक करना कम कर दिया है। अमर इब्न आस कहते हैं अब कल सुबह में मैदाने जंग में नहीं जाना है, पहले हम उठेंगे और दरिया किनारे चलकर पहले मिसवाक करेंगे, फिर नमाज़े फज्र अदा करेंगे, फिर मैदाने जंग में चलेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम है, रात इबादतों में गुजरी है, सुबह को उठे हैं, उठने के बाद दरिया किनारे जाते हैं, सबके हाथ में मिसवाक है। यहूदियों के सिपाही जो अपने 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 साहब बाउंड्री वाल पे खड़े थे, अपने किले का मुहासरा किए थे, जब उनकी नजरें पड़ी देखा ये मुसलमानों की फौज, ये मुजाहिदीन इस्लाम बहुत लंबे लंबे किसी चीज से दांतों की सफाई कर रहे हैं। फौरन अपने बादशाह के पास गए, कहा ये बादशाह आज हमारी खैरियत नहीं है, आज मुसलमानों के पास मदीने से नया हथियार पहुंच गया है, मुसलमान दांतों की सफाई कर रहे हैं, आज हमारी खैरियत नहीं है। बादशाह भलाई इसी में है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए। इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक करते हैं, मिसवाक की बरकत हासिल करने के बाद नमाज़े फज्र पढ़ते हैं, नमाज़े फज्र से फारिग हुए हैं, उधर से यहूदियों का काफी दौरा आता है। अमर इब्न आस बादशाह ने कहा है हम जंग नहीं हम सुलह करने को तैयार हैं, हमारी हुकूमत भी आज से तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी। दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ अज़मत इस्लाम। अब जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, मेरी कौम की माओ तुम भी सोचो, मेरी कौम के पढ़े लिखे शहजादों तुम भी सोचो। अल्लाह अल्लाह वो मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के करीब थे, वो सहाबे उसमें पास सहाबे कराम थे, मुस्तफा जाने रहमत के भी करीब थे, मगर सिर्फ सुन्नत में कमी आ गई तो अल्लाह ने एक हफ्ता कामयाबी से रोक दिया है। अब जरा हम सोचे हम हमारी जिंदगी के मामूलात क्या है? हमारा पास न फर्ज है, हमारे पास न वाजिब पे अमल है, हमारे पास न आका की सुन्नत है। ईमानदारी से बताओ, जो कौम नमाज फर्ज है मगर हम पढ़ते नहीं, रोजा फर्ज है मगर हम रखते नहीं, बेटियों पे पर्दा फर्ज है मगर बेटियां करती नहीं है, बताओ ईमानदारी से, नमाज़े फर्ज है मगर हम फज्र में नहीं जाते, ज़ुहर में नहीं जाते, असर मगरिब इशा में नहीं जाते, ज़कात फर्ज है मगर हम नहीं निकालते, कुर्बानी वाजिब है मगर हम उसकी अदायगी नहीं करते, फिर भी हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, चाहते
हो के जिंदगी में आसानी आए, मौला तेरी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर दे। तो सुनो, सुन्नत पे अमल करने वाला भी बन जाओ, फर्ज पे अमल करने वाला भी बन जाओ, वाजिब पे अमल करने वाला भी बन जाओ। चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, जिंदगी को नमाजों की बरकतों से भर लो, सच्चाई ईमानदारी जिंदगी में लाओ, ताकि जब दुनिया से इंतकाल करके कब्र में जाओ, फरिश्ते तेरे चेहरे को देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिके मुस्तफा आ गया। आज यहाँ जलसे में कितने नौजवान हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं है। हम तो हैं, हम मुसलमान, हम दीनी जलसे में आए हैं। एक छोटी सी बात, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, आप क्यों टोपी नहीं पहनते? इसलिए आपको समझ में आता है हम बड़े VIP हो गए। आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर दाढ़ी छिलाना कैसा है? आला हजरत ने कहा, एक बार छिलाए तो सिर्फ गुनाह है, और छिलाने की आदत डाल ले तो ये गुनाहे कबीरा है, फांसी के मोलिन है। अब आप जरा सा सोचे, हम कहते हैं माज़ल्लाह हमने गुनाह कहाँ किया है? अब जरा और आगे बढ़िए। आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं, हम किसी मौलवी के कहने पे क्यों जिंदगी गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप मौलाना की बात को मौलाना की बात समझकर सुनते हो, जिस दिन ये कौम मौलाना की बात मुस्तफा जाने रहमत की बात समझकर सुनने लगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम का बच्चा बच्चा सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा, सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा। जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है जो अभी अभी अल्लामा सुल्तान साहब की सुन रहे हैं। जरा दोनों हाथ नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मज़हबे इस्लाम, जिसका नाम था साहब निकाह, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे इस जमाने में मूवीज बनाई जा रही है, हम 2 और हमारे 12, ये क्या हो रहा है? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, कुरान की आयतों का गलत तर्जमा पेश किया जा रहा है। आज साहब हम जहाँ पे खड़े हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर ये बातें लोगों तक कौन पहुँचाएगा? साहब ऐसी ऐसी मूवीज और फिल्में इस्लाम के खिलाफ बनाई जा रही हैं, जितना गोली बम बंदूक चलाने वाला होगा सबका नाम मूवीज और फिल्म में मुसलमान होगा। क्यों? ताकि ये आने वाली नस्लें दाढ़ी वालों से नफरत करे, ये आने वाली नस्लें टोपी वालों से नफरत करे। साहब प्लेन जो हाईजैक करेगा, किडनैप करेगा, उसका नाम मौलाना ही होगा। मैं कहता हूँ मौलाना ही क्यों होगा? साहब जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किए उनका नाम क्यों नहीं आता? लेकिन चूंकि हमने अपने किरदार को खुद गिराया है, हमने अपने मेयार को खुद गिराया है। मुसलमानों के मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी सरकार की सुन्नत पसंद नहीं, मगर यहूदियों की तरह साहब मोटी मोटी मोछे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां पसंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना यहूदियों का तरीका, मोटी मोटी मोछे बढ़ा लेना, यहाँ तक ला लेना, ये यहूदियों का तरीका, हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका, कान में पाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका, चोटी बनाना साहब ताजुब की बात है। मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, तो ये नौजवान दाढ़ी नहीं चोटी बढ़ा रहा है, उस पर से रबड़ लगा रहा है, कहता है मार्केट में हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है या हलाल? हाथ उठाकर बोलिए, पूरा मजमा हराम है या हलाल? हराम। कुरान ने हर माँ बाप को हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? घर के सरपरस्त के लिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब ईमानदारी से बताइए, पूछिए इन उलमाए किराम से, हाथ में जो कड़ा पहनेगा कल बरोज़े महशर आग का कंगन उसके हाथ में पहनाया जाएगा। क्या कोई है नौजवान जो ये पसंद करे
कि मरने के बाद उसके हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए। अरे बोलिए, हाथ उठाकर कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा पहने, उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए, उसके बेटे के कान में आग की बाली पहनाई जाए, उसके बेटे के गले में जो सोने और चांदी का चैन पहनता है आग का चैन पहनाया जाए? जहन्नम की आग को तूने समझा क्या है? सोने सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। एक जलसे में मैं गया, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान दरवाजे पे इस्तकबाल करता है, कहता है हज़रत मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बैठ गया, नाश्ता पानी सब कुछ देखा, मैंने हाथ में सोने का ब्रासलेट पहना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, कहा बाबू सब ठीक है, मगर ये हाथ में क्या पहने हैं? कहा हज़रत ये ब्रासलेट है। मैंने कहा आपको मालूम है इस्लाम में क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? क्या खाना हलाल और क्या खाना हराम जो लोग नहीं जानते वो सांप खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो बिच्छू खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो कुत्ता खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो गधा खा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के नबी ने हमें हलाल खाने वाला बना दिया है, अल्लाह के नबी ने हमें हराम से बचने वाला बना दिया है। उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान ने कहा बताया जाए, मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। वालिद ने कहा नहीं बताया। आए मेरे कौम के वालिदैन, कान खोलकर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बनाना, हैवान बनाना। उस तालीम से क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं ईमानदारी से, मर्द इंसान और जानवर के खाने में क्या फर्क है? इंसान और जानवर के खाने में यही तो फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर खाता है। बोलिए यही ना फर्क? अगर इंसान भी जानवरों की तरह खड़े होकर खाए तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क? मना फरमाया। इस्लाम कहता है खड़े होकर के न खाना, खड़े होकर के पानी न पीना। मगर आप छुट्टी के बाद किसी कॉलेज के पास चले जाए, किसी स्कूल के पास चले जाए, मैट्रिक में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां खड़े खड़े खा पी रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादी की पार्टियों में नौजवान क्या दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। खाना सरकार की सुन्नत से ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखिए, याद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में पहुंचे। दावत में पहुंचने के बाद खाना तनावल फरमा रहे हैं, दस्तरखान पर रोटी के कुछ टुकड़े गिरे पड़े हैं। हजरत सलमान फारसी ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। यहूदी देखकर मजाक उड़ाने लगे। बगल वाले ने कहा सलमान फारसी आपको देखकर यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा उन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम चाहे एयरपोर्ट पर रहो, तुम चाहे बस स्टैंड में रहो, तुम चाहे शादी पार्टियों में रहो, तुम चाहे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में रहो, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों याद
रखो, जब तेरे खाने और पीने की बारी आए तो तुम याद रखना, खाना लेकर बैठ जाना, पानी लेकर के बैठ जाना, और बैठ करके खाना और पीना। लोग तुझसे पूछे तू क्यों बैठ करके खा रहा है, जमाना खड़े होकर खा रहा है, कहना इन बेवकूफों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आप लोग बैठ जाइए, मगर खड़े होकर न खाना। याद रखना, जमाना तुझसे कहे देख लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, बड़े वीआईपी हैं, तुम बैठ कर खा रहे हो, कहना हाँ खड़े होकर खाना जानवरों का तरीका है, और बैठ कर खाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। तो कितने नौजवान हैं जो आज से खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाकर वादा कीजिए तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? सुभान अल्लाह। नीचे हाथ रखें। सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो मेरे प्यारे। क्यों कहते हो कि हम साहब हम किसी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? नहीं, हमारे कहने पे जिंदगी न गुजारो, मुस्तफा जाने रहमत के कहने पर जिंदगी गुजारो। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नसरानियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो? बल्कि याद रखना, हाथ में कंगन पहने हो उतार दो, हाथ में 2-4 अंगूठी पहने हो एक पहनने वाले बन जाओ। सरकार की सुन्नत के मुताबिक चेहरे को आका की सुन्नत से सजाओ। आज मार्केट में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं साहब जो ये कहते हैं माज़अल्लाह, आपने सुना होगा बहुत सारे नौजवान ये कह देते हैं अल्लाह अल्लाह फला के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कह देते हैं। मैं कहूंगा ना ना ना, ऐ लोगों, सरकार की सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक। आज के बाद न कहना कितने हसीन हो, कितने जमील हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बताओ ईमानदारी से, आका के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है? हाथ उठाकर तायीद करे है कि नहीं है ना? इसलिए किसी की दाढ़ी की माज़अल्लाह तौहीन न करना, बल्कि खुद भी सरकार की सुन्नत को सजाओ। जवान हो बुढ़ापे का इंतजार न करो, बूढ़े हो मौत का इंतजार न करो, बल्कि याद रखना सरकार की सुन्नत से चेहरे को भी सजाओ और सरकार की सुन्नत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। है ना? इतना बड़ा मजमा है, लोग कहते हैं हम नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। कितने नौजवान हैं जो नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान? सारे लोग नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? हाथ नीचे कीजिए। मैं जान नहीं मांगता। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद हुजूर की मोहब्बत में कभी हाथ में ब्रासलेट नहीं पहनेंगे? जरा हाथ उठाइए। क्या बात है? कितने नौजवान हैं जो ब्रासलेट नहीं पहनेंगे, कंगन नहीं पहनेंगे? जरा उतारिए, जरा 1-2 ब्रासलेट इधर लेकर आइए तो, ताकि मैं भी देखूं कि कितने नौजवान हैं जो पहनना। बाबू सबसे पहले आप ही तो सामने बैठे हो, उतार लो ब्रासलेट को और अपनी अम्मा को दे देना, बीवी को दे देना, उतार लो। देखो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है, जब जब तब कोई बंदा गुनाहों से तौबा करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को नौजवानों का तौबा पसंद है। नौजवानों का इतना बड़ा मजमा, हम सब नबी की मोहब्बत में जान। अरे हाथ उठाकर बोले जान, जरा प्यार से हाथ उठाकर बोले जान। जो लोग आका की सुन्नत में चलने को तैयार नहीं है, कैसे यकीन किया जाए कि वो जान देने को तैयार हो जाएगा? किया जाए? है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो आज से वादा करे कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे? ऐसा कोई एक नौजवान सिर्फ खड़े हो जाए मजमे में और जो कहे कि हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे? मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, और आप भी सजाएंगे? माशाअल्लाह, कितने नौजवान। अच्छा सब लोग सजाएंगे। देखिए मैं सबको मैं अपनी तकरीर का कैरेज बढ़ाना नहीं चाहता कि आप सब लोग नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मेरा हर मोमिन भाई सरकार की सुन्नत में चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए। मोमिन भाई सरकार की सुन्नत
सुन्नत पे चलने वाला बन जाए। ईमानदारी से बताइएगा साहब, सुनो सुनो, पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। इश्क तो लोग बहुत करते हैं, मगर एक किसी ने पूछा था इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है। कहने वाले ने कहा मोहब्बत में जुदाई हो तो मौत नहीं होती है, मगर इश्क में जुदाई हो तो मौत वाक़ई हो जाती है। अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा, हम आका से मोहब्बत नहीं इश्क करते हैं। इश्क कीजिए आमिना के लाल से, इश्क कीजिए मुस्तफा जाने रहमत से, इतना प्यार कीजिए जमाना देखकर हैरान रह जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर दस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नत से सजाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक पढ़ी लिखी आलिमा पर एक नौजवान आशिक हो जाता है। हर रोज गली में उसका पीछा करता। एक रोज आलिमा ने मुड़कर कहा ऐ नौजवान, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? नौजवान ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का मस्ताना हूँ। उसने कहा अच्छा तुम मेरे दीवाने हो? कहा कहा दीवाने हो तो मैंने सुना है हर दीवाना जिससे प्यार करता है वो उसकी बात मान लेता है। कहा मैं भी तेरी बात मानने को तैयार हूँ। कहा कितनी बात मानोगे? कहा कहो तो आसमान से तारे तोड़ कर ला दूं। कहा तारे तोड़ कर ना लाना, ये काम मुस्तफा जाने रहमत की बस की बात है। नबी चाहते चांद के दो टुकड़े कर दे, नबी चाहते डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे। ये इंसान आम इंसान के बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। आला हजरत ने लिखा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद के इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह याद रखना गौर से मेरी कौम के नौजवानों। साहब वो आलिमा लड़की है, कहती है सुनो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा ले और मस्जिद नबी शरीफ में चला जा। 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़, 40 रोज बाद आना, पहले निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो जाएगा। उसने कहा निकाह से पहले, कहा इस्लाम में कोई निकाह से पहले बात करने की इजाजत नहीं, मुलाकात की इजाजत नहीं। लेकिन आज हम जिस मुल्क में जीवित हैं, यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का दौर चल रहा है, यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप का दौर चल रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, नौजवान परेशान है, पढ़ाई कम चैटिंग ज्यादा हो रहा है। साहब नौजवान किताबें कम और फेसबुक का चेहरा ज्यादा मुताला कर रहे हैं। मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, कॉलेज के उन आवारा लड़कों के चक्कर में न पड़ना जो तेरे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख करके भेज देता है। तुम क्या समझती हो तुमसे प्यार करता है? इस दौर में प्यार में पाकीज़गी कहाँ है? वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसे तो तेरे जिस्म से प्यार है, वो तो तेरे जिस्म का भूखा है। याद रखना जिस दिन तेरी मुलाकात उससे हो गई, जिस दिन तेरा इस्तेमाल कर लिया, जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर प्याली को फेंक देता है, वैसे ही लाकर तुझे 10-20 दिन इंडिया में घुमाएगा। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये लाल किला है, ये ताजमहल है, ये आगरा है, लाकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चला जाएगा। कोई तेरा पुरशाने हाल नहीं होगा। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, मोहब्बत करनी है ना, तब बाप से प्यार करो, माँ से मोहब्बत करो, आमिना के लाल से प्यार करो, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत से प्यार करो। जब उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी, जब घर से दुल्हन बनकर जाओगी ना, तो तेरे कदमों की बरकत से ससुराल भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। मगर याद रखना इस्लाम किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं देता। आज हमारी कौम के नौजवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाह को पाकीज़ा बनाओ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया हुजूर क्या ये रवायत सही है कि एक नौजवान आका की बारगाह में माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगने चला गया? आला हज़रत ने अल मलफूज़ शरीफ में लिखा, कहा हाँ ये वाकया सही है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, सरकार ने क्या फरमाया? एक जमाना आएगा, ज़ना आम हो जाएगा, शराब पानी की तरफ पिया जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, साटा
का बाजार गर्म होगा, लोग पूरी रात गुनाहों में गुजार देंगे, जैसे आज IPL में पूरी रात मेरी कौम का नौजवान सट्टा खेलने में गुजार देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार ने फरमाया कयामत जब करीब है और कयामत की निशानी ये है, बेटा माँ बाप से नफरत करेगा, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेगा, दोस्तों से प्यार करेगा, नाच गाने की महफिलें आम हो जाएंगी, लोग अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ फख्र महसूस करेंगे। ईमानदारी से बताओ, मैंने जितनी निशानियां बताई आज देखने को मिल रही है कि नहीं? हाथ उठा करके बोले ये निशानियां आज है कि नहीं है ना? आप ईमानदारी से बताएं, कल जब आप अपने घर जाएं तो छोटे छोटे बच्चों को करीब बैठाएं, बेटियों को करीब बैठाएं, हर के लोग बच्चे बीवियों और बेटियों और बेटों को बैठाकर बताएं, बेटा कयामत करीब है, कयामत की निशानी ये है बेटा, गुनाहों से तौबा कर ले, उससे पहले के तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। सुनो उस आलिमा लड़की ने क्या कहा, ऐ नौजवान चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास चले जाओ, मस्जिद नबी शरीफ में 40 रोज नमाज पढ़ना, गुनाहों से तौबा कर लेना, 40 दिन बाद आना और पहले मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आजकल निकाह की महफिल में होता क्या करते हैं हम लोग निकाह की महफिल? ईमानदारी की बात तो ये है कि जितने लोग बारात में जाते हैं, इधर मौलाना साहब निकाह पढ़ाने खड़े हुए, सारे लोग खाने के टेबल पे मौजूद हैं। बोलिए ईमानदारी की बात है कि नहीं है ना? क्यों निकाह की महफिल में आप शामिल नहीं होते? हुजूर ने फरमाया 2 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि इंसान निकाह की महफिल में शामिल हो, दूल्हे को मुबारकबाद दे, उसके लिए दुआएं करे। जो लोग सरकार की सुन्नत की महफिल में शामिल होते हैं, अल्लाह ताला सबकी खताओं को माफ फरमा देता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज हालात कितने बिगड़ गए, हमने खाने को ही जिंदगी में सब कुछ समझ लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस बात को याद रखना, आज हमारी हालत ये है, 10 लड़का वाले 10 लड़की वाले निकाह में शामिल हैं, सारे बाराती खाने के टेबल पर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग कुर्सी पकड़ के मजबूती से खड़े हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आप खाने के लिए बैठे हो और मैं पीछे से कुर्सी पकड़ के खड़ा रहूं तो आप खाना खा पाएंगे? बोलिए, खाना खा पाएंगे? लेकिन हर बारात में हाल यही है, कौन किसको समझाएगा? जैसे बुरा ना मानिएगा, आज हालात इतने बिगड़ गए कि जैसे गोश्त फेंक दिया जाए तो 4-10 कुत्ते लड़ बैठते हैं ना, हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे, वही हालत आज हमारी कौम की हो गई है। मैं कहूँगा इसे बुरा ना मानिए, सब्र कीजिए, आपको इतना भी वक्त नहीं देते कि लड़की वाला जितना इंतजाम किया हो आपको खिला दे। मेरी कौम के शहजादों, कदर करो, कदर इज्जत करो, इज्जत याद रखना। बारात जाते हो यार, जाओ तो सलीके से जाओ, लड़की वाले के काम में हाथ बटाओ। कहां से हमने महसास पा लिया, किसने कहा निकाह आका की सुन्नत है, मगर जहेज मांगना आका की सुन्नत? अरे बोलिए, हाथ उठाकर जहेज मांगना आका की सुन्नत? अच्छा देखिएगा, शादी ब्याह में अभी नया नया मामला चला है, हल्दी लगाना इस्लाम में जायज, मगर हल्दी के रस्म बना देना, पूरा घर पीला पीला पहन लेना और फेसबुक पे एकदम पीला पीला एकदम है ना, पूरे तस्वीर से भर देना। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, पूरे घर को पीला पीला पहना देना ये मुसलमानों का नहीं, काफिरों का तरीका है। इसलिए कि हल्दी जायज है, मगर पूरे घर को पीला पीला बना देना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। इसलिए सरकार ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ आता। इसलिए सफेद लिबास पहनिए,
है ना। दूल्हे को हल्दी लगाइए, पूरा घर पीला पीला मत बन जाइए। हल्दी के नाम पे लाखों खर्च मत कीजिए। आप साहब मेहंदी के रस्म के नाम पे कई लाख खर्च मत कीजिए। ईमानदारी से बताइए, निकाह के अलावा आज मुसलमान निकाह के अलावा शादी में कोई और काम सरकार की सुन्नत के मुताबिक करते हैं? बोलिए, कोई करके बता दे तो, कोई करके बता दे, कोई करता है? नहीं करता। आप ईमानदारी से बताएं, ये कितने का नोट है? अरे बोलिए जरा पूरा मजमा, कितने का है हिम्मत तो इस नोट को जला दे। मैं कहता हूँ लीजिए, इसको जला दीजिए। शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।